एक नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और घसीटना रेप की कोशिश के आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि फैसला लेने वाले ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले उस टिप्पणी के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से देश भर में बवाल मच गया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने कहा, महिला के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे की नाड़ी को तोड़ना और खींचने की घटना को कतई रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। इन हरकतों से ये नहीं माना जा सकता कि इन्हें रेप की घटना को अंजाम देने के लिए ही किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जारी किया गया समन गलत है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा, समन आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा के तहत समन आदेश जारी करें। बता दें, ये मामला यूपी के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बात 10 नवंबर 2021 की है, जब शाम तकरीबन 5 बजे एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 आरोपियों ने उनकी बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लिया। एफआईआर में कहा गया कि आरोपियों ने एक रास्ते में पुलिया के पास गाड़ी रोककर उनकी बेटी के स्तन पकड़े, पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगे। इसी बीच चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी उनकी बेटी को छोड़कर भाग निकले। इस मामले में आईपीसी में रेप की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने का प्रयास दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने भी इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने के लिए कहा गया था। अब इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए विवादित आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। साथ ही इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान आदेश लिखने वाले जज की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने कहा, हमें ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि ये फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की कमी को दिखा रहा है। ये फैसला तुरंत नहीं लिया गया, बल्कि सुरक्षित रखने की 4 महीने बाद सुनाया गया। हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई बातें कानून में नहीं है और ये मानवता की कमी दिखाती है। हम इन पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा, चूंकि पैरा 24, 25 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के अनुसार मान्य नहीं है और असंवेदनशीलता दर्शाती है, इसीलिए हम इस टिप्पणी पर रोक लगाने के लिए इच्छुक हैं। हम केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हैं। लर्नड अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल इस मामले में न्यायालय की सहायता करने में सक्षम है। गौरतलब है, इससे पहले 24 मार्च को जस्टिस बेला M त्रिवेदी और PB वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की थी। पीठ ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। बता दें, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इलाहाबाद जज के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। द वुमेन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन की ओर से इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। हालांकि बाद में शीर्ष न्यायालय ने इस पर स्वतः ही संज्ञान लिया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए इस आदेश पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रोक लगा दी है।
बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए इस आदेश को आप कितना सही मानते हैं? आपके विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।